वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये कहा है कि 17 जुलाई को 20 की 20 नशस्तें हम जीतेंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान एम्पायर भी उनके साथ मिल जाएंगे, तब भी ये नहीं जीत सकते। हमजा शहबाज को जितवाने के लिए लाहौर में बैठे आदमी को चैलेंज है कि ज़िमनी इलेक्शन में तुम्हें हरा कर दिखाएंगे। नौजवान धांधली रोकने के लिए खुद को तैयार कर लें, हर सूरत धांधली रोकनी है। चीचा वतनी में इंतखाबी जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि उन सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं जो हक और सच के साथ खड़े हैं। खराब मौसम और मूसलाधार बारिश भी इमरान खान की राह में हाइल ना हो सकी। कप्तान तालाब का मंजर पेश करते रास्ते उबूर करके साहिवाल के जलसे में पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तूफ़ानी बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में अवाम की जलसा गाह आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि मुझे लगा आज तैरने तो जा सकता हूं, लेकिन जलसा नहीं हो सकता। जितनी बारिश हुई कि यहाँ मैं तैरने के लिए तो आ सकता हूँ, जलसा नहीं हो सकता। और इतने पानी के बावजूद इतनी तादाद में जो आज आप यहाँ आए हैं, मैं आज आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। ऑपोजिशन लीडर सिंध की रिहाई का हुक्म दे दिया। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी दस्तावेज नहीं मिली जिससे गिरफ्तारी कानूनी साबित हो। हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता रात 3:30 बजे लाहौर से गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। कसूर में बताता चलूँ कि मैं सिंध नाम की जंग लड़ता हूँ। सिंध में जो करप्ट माफिया, ये जरदारी टोला, ये जरदारी माफिया जो बैठी हुई 14 साल से 1400 अरब की सिंध में करप्शन हुई है। और एफिशिएंसी देखिए कि 7:30 बजे FIR कटती है और उससे पहले पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये कनाइवेंस है। ये जो इम्पोर्टेड भिखारी और ग़ुलाम हुकूमत जो है, ये उसकी कनाइवेंस है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मतलब FIR कटे बगैर पंजाब पुलिस एक्शन में आ जाती 3:30 बजे। सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी 3 अदालतों ने हाथ खड़े कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा लाहौर जाएं, अटक अदालत ने कहा रावलपिंडी जाएं, और अब रावलपिंडी FIA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने भी कह दिया कि ये केस मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता। इमरान रियाज को रावलपिंडी FIA अदालत में पेश किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए, मैं FIA का जज हूँ, केस नहीं सुन सकता। इमरान रियाज के वकील ने दलाइल दिए कि हम अटक अदालत गए तो पीका दफात पर केस सुनने से माजरत कर ली गई। अदालत ने दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी, तफ्तीशी अफसर इल्जामात की तफसील ना बता सके। केस की समाअत अटक की अदालत के मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर ने की। तफ्तीशी अफसर ने बताया इमरान रियाज ने इदारों पर इल्जाम लगाए, उसने CD सुनी है। मजिस्ट्रेट ने सवाल किया इमरान रियाज ने इदारों पर क्या इल्जामात लगाए, जिस पर सरकारी वकील बोले इसका जवाब मैं देता हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं, जवाब तफ्तीशी अफसर को देने हैं। अदालत ने पूछा तफ्तीशी अफसर साहब आपने मुकदमे से पहले CD सुनी? जवाब दिया नहीं, बाद में सुनी। मजिस्ट्रेट ने कहा ये बताएं इमरान रियाज के इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज क्या थे? तफ्तीशी अफसर खामोश हो गए। इमरान रियाज के वकील ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गुजरांवाला के बाद किसी दूसरे शहर में FIR नहीं हो सकती। गैर जानिबदाराना फैसला करके अदालतों पर एतमाद बढ़ाएं। सहाफ़ी इमरान रियाज ने अदालत से कहा जेल भेजना है तो भेज दें, बाहर निकल कर भी वही काम करूँगा जो कर रहा हूँ। इमरान रियाज खान और हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI का एहतजाज। असद उमर ने कहा कि कौम पूछ रही है ये सब किसके कहने पे हो रहा है? इदारों के खिलाफ बात करने वाले आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा आसिफ की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुराद सईद बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत 2 दिन की मेहमान है, ये मोहरे हैं, हम उनसे नहीं उनके सहूलतकारों से सवाल करेंगे, उनको जवाब देना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के खिलाफ सबसे मुस्तनद आवाजें हैं। अरशद शरीफ है, मोहित पीरजादा है, इमरान रियाज खान है। कौन सवाल पूछ रही है? ये किसके कहने पर हो रहा है? मौत पे वतन तो नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ कहता है पाकिस्तान की फौज ने
नौजवान की हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। आसिफ अली जरदारी धमकी देता है फौज को, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही इनके खिलाफ? कहीं आप मुल्क के सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन तबके को मुल्क और इस रियासत के बारे में शकूक ना पैदा कर दें, ऐसे हालात ना पैदा करें न ये मेरी सुने ना इमरान खान की सुने। इम्पोर्टेड हुकूमत 1-2 दिन की मेहमान है। अधिकारियों को मुसल्लत करना और उनसे फिर सवाल पूछना, अगर ये बगावत है तो हम सब बागी है। इमरान खान बागी, इमरान रियाज खान बागी, अरशद शरीफ बागी, मैं बागी, आप बागी, पूरा पाकिस्तान बागी। इनसे नहीं, ये तो कठपुतलियां है। हम दौलतकारों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। सिंध भर में मूसलाधार बारिशें, झम्पी रेलवे ट्रैक के साथ कोयले की कान में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। 24 घंटे से जायद गुजर गए, 10 कारकुनों को बाहर ना निकाला जा सका। उधर कराची में भी निज़ाम जिंदगी चौपट हो गया। कराची में वक्फे से बारिश ने निजाम चौपट कर दिया। शेरशाह में सड़कें जौहर का मंजर पेश करने लगी। एम.ए. जिन्ना रोड समेत मरकजी शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। इंतजामिया ने गड्ढों में मिट्टी डालकर मजीद कीचड़ फैला दी। डंपर में लाकर यहाँ मिट्टी गड्ढों में भर दी गई है और गाड़ियाँ इस कीचड़ में से गुजरती हुई जा रही हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की अहलियत हमारे सामने आती है कि उन्होंने बहुत ही जदीद इस्तेमाल किया है, गड्ढों में मिट्टी भर दी है। नॉर्थ कराची में बारिश के बाद घर की छत गिरने से 4 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। आजम बस्ती में करंट लगने से शहरी और मलिर खोपरा पार में दीवार गिरने से लड़का जाँ बहक हो गया। अंदरून सिंध मूसलाधार बारिश से निजाम दरहम बरहम हो गया। ठट्टा में रेलवे ट्रैक के साथ जम्पीर कोल माइंस में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। 24 घंटे से जायद गुजर गए, 10 कारकुनों को बाहिफाजत बाहर निकालने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। कारकुनों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। रोहड़ी के करीब रेलवे कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया। बल्दियाती अमला कहीं नजर न आया। शहरी परेशान नजर आए। हमारे घरों में पानी है, हमारे बच्चे घर हुए पड़े पानी में, गंदे पानी में, दीवारें कच्ची हैं, जानी नुकसान हो जाए उसका कौन जिम्मेदार है। ठट्टा का शाही बाजार पानी पानी हो गया। दुकानदारों और खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद में भी कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कश्मोर, कंदकोट, जैकबाबाद में बारिश के बाइस फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से तबाही, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैले। गिलगित के ज़िला गिज़र के गांव शेरकला में लैंडस्लाइडिंग से नदी नालों में तुग़यानी, शीरखार बच्चे समेत 4 ख़ातीन सैलाबी रैले में बह गईं। लाशें निकाल ली गईं। 3 बच्चियों समेत दर्जनों अफराद लापता हैं। कच्चे मकानात तबाह हो गए। लोअर दीर के नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रैला गाड़ी बहा कर ले गया। मानसहरा में कागान से जलखंड के दरमियान लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। और हिरनों के गैर कानूनी शिकार के खिलाफ थर वासियों का अनोखा एहतजाज। शिकार किए गए 8 हिरनों का कब्रिस्तान बना दिया। गांव रंगीलों में फितरत दोस्त बाशिंदों ने पहले हिरनों को कफन दिया और फिर तदफीन कर दी। इस मौके पर मौजूद अफराद अपने आंसू न रोक पाए। गोलियों से छलनी तमाम हिरनों की अलग अलग कब्रें बनाई। खबर दें आपको रावलपिंडी से, जहां सहाफ़ी इमरान रियाज खान को स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपना फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान रियाज खान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अटक के रूबरू आज ही पेश किया जाए, जबकि पीका ऑर्डिनेंस के तहत लगाई गई दफात खारिज कर दी गई हैं। बाबर मलिक से मजीद जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, FIA के जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद परवेज खान की अदालत की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है, जिसमें अदालत की जानिब से बताया गया है अपने फैसले में कि इमरान रियाज के खिलाफ जो पीका ऑर्डिनेंस और बनता था वो नहीं उसका इतलाक होता। FIA की जानिब से लातल की जाहिर की गई है कि हमारा ये केस बनता ही नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ जो मुकदमा में पीका ऑर्डिनेंस
जारी किया गया है, दर्ज किया गया है, वो खारिज करते हैं। अब इनके खिलाफ इस नौयत का केस नहीं है, ताहम वो इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करने की अख्तियारात नहीं रखते। उन्हें डिस्चार्ज करने के हवाले से जो है वो अटक की मकामी जो अदालत है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसकी अदालत में आज ही मैं हुक्म देता हूँ कि उन्हें वहाँ पे पेश किया जाए। यूँ वकला के दलाइल सुनने के बाद जो है अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया और फैसला सुना दिया गया है कि पीका ऑर्डिनेंस उनके खिलाफ जो थे वो खत्म किए गए हैं और अब अटक की मकामी अदालत जो है उनकी अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा, जो जिनके दायरे अख्तियार में है कि इन्हें जुडिशल करती है या डिस्चार्ज करती है, क्योंकि इनके खिलाफ जो मेन मुकदमा था, जो इल्जाम था, उस इल्जाम के तहत डिफेंस खत्म कर दिया गया है। अब जुडिशल मजिस्ट्रेट अटक की अदालत में इन्हें अदालत के हुक्म पर आज ही पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट अटक की अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा, जिस अदालत ने इन्हें रावलपिंडी भेजा था क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस की दफात लगाई गई थी। अब रावलपिंडी की जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत है FIA की, उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस की तहत जो लगाई गई दफात थी उन्हें खारिज किया और केस एक मरतबा फिर अटक के स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत को रेफ़र कर दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि आज ही अटक की अदालत में इन्हें पेश किया जाए और वाज़ेह किया कि सहाफ़ी इमरान रियाज पर FIA का कोई केस नहीं बनता। गुज़श्ता शब उनकी इस्लामाबाद पेशावर टोल प्लाजा से गिरफ्तारी हुई। अटक का मुकदमा है। अटक की अदालत ने केस सुनने से माजरत की। रावलपिंडी से हमें बाबर मलिक ने अपडेट किया। बाबर, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज माजी में इदारों पर हमले करते रहे। वज़ीर क़ानून पंजाब मलिक अहमद खान ने इदारों पर उनके हमलों का दिफा किया। कहा कि देखना पड़ेगा कि इल्ज़ाम लगाए हैं तो उसके सबूत भी होने चाहिए। आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वज़ीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो गलतियां आपके बड़े 2018 में अवाम का वोट छीन कर चुके हैं, मेरे फौजी भाइयों, आपने नहीं दोहरानी। अगर मैं ये तनकीद करता हूँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो मुझे सबूत के साथ कहना चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस थी जिसपे मैं कह रहा था कि आपने सियासत में हिस्सा लिया तो आपने गलत किया, दोनों के अंदर सर आप डिफरेंशिएट करें प्लीज। ARYB ग्लोबल और 7 मारूफ ब्रांड्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इन ब्रांड्स में शॉपिंग करने पर सारिफीन सहूलत वॉलेट के मेंबर्स बन जाएंगे और वो 80% सेव गोल्ड के हकदार भी होंगे। हसन हफीज़ की रिपोर्ट। ARYB ग्लोबल की तरफ से चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल ने 7 मारूफ ब्रांड्स के साथ लाहौर में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इन ब्रांड्स में आमना अजमल ऑर्थ कत्योर एंड सैलून, सिचवान रेस्टोरेंट, PIC, लाहौर स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, साराज अटेलियर, इलाज और FAS शामिल हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी ARY के क्लाइंट्स के लिए ये है कि अगर कोई भी ब्राइडल लेता है 2,50,000 का लेता है तो उसको 2 लाख का ही सोना मिलेगा। हमारी कोशिश है कि हम ARY के कस्टमर बैंक को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर उधर फैसिलिटेट करें। हमारा रेस्टोरेंट है सिचवान, इंशाल्लाह हम जो भी ARY के थ्रू हमारे कस्टमर हमारे पास आएंगे उनको हम अकोमोडेट करेंगे। तमाम ब्रांड्स के CEOs और मैनेजर्स का कहना था कि अब सार्फिन ARY सहूलत वॉलेट की मेंबरशिप से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकेंगे। हम ARY सहूलत कार्ड पे किसी भी ब्राइडल पे FAS के 80% गोल्ड ऑफर कर रहे हैं। जितना हमारे ब्रांड से शॉपिंग करेंगे कस्टमर्स, उनको उतने ही पॉइंट्स एडेड होते जाएंगे और एक पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स के बाद उनको गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पे ऑफ मिलेगा। डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो स्टूडेंट को मिलने वाला है। आपका 80% फीस आपको वापस हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर जितने भी आपके क्रेडिट होंगे। ARYB Global is a perfect opportunity for us and it is going to be the AliExpress and Amazon of the Pakistan in the future. वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ब्रांड्स B ग्लोबल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।